सो गाइज एंजल वन में मैंने आईपीओ के लिए अप्लाई किया था एंड आईपीओ अप्लाई करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे आई एंड आप अगर आईपीओ अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। मैक्सिमम टाइम नए नए आईपीओ दिखाई देते रहते हैं, लेकिन बहुत कम आईपीओ ऐसे होते हैं जो कि आपको एक अच्छा लिस्टिंग गेन दे सके, अच्छे प्रॉफिट्स दे सके। तो मार्केट में वैसे आईपीओ जब आए थे तो मैंने भी उनमें इन्वेस्ट किया था, मैंने भी वहाँ पे ट्रेड लिया था। तो देखो, सबसे पहला जो था मोती सन्स ज्वेलर्स लिमिटेड था, जिसमें 13,750 रुपए की मिनिमम इन्वेस्टमेंट थी और बीड प्राइस था 55 रुपए। आप यहाँ पे देख सकते हो 83 रुपए का अभी इसका लिस्टिंग गेन परसेंटेज दिखा रहा है, मतलब 83% तक मुझे प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पे देख सकते हो 20 दिसंबर को अप्लाई किया था और ये जो कैंसिल हो गया था मेरा, आप देख सकते हो जो इसका लिस्टिंग गेन था 26 दिसंबर को था और 83% का इसने रिटर्न दिया था, लेकिन हमें वो प्रॉफिट नहीं मिल सका क्योंकि जो हमारी अलॉटमेंट थी वो हमें नहीं मिल सकी। इसका रीजन ये है कि कई लोग कहते हैं कि आप अपने फैमिली मेंबर के सभी अकाउंट से यहाँ पे इन्वेस्ट करो, और जब हम इस किसी नए आईपीओ को एनालाइज करते हैं तो उसमें कई बार हमारा टाइम वेस्ट होता है या फिर टाइम जाता है। तो वहाँ पे लगभग 1 से 1.5 घंटा जो ये जितने भी आईपीओ आते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट लग जाती है। जब कभी हम एक सही आईपीओ को पकड़ लेते हैं जहाँ पे हमें लिस्टिंग गेन का चांस होता है, तो वहाँ पे आईपीओ हमें अलॉटमेंट मिलती ही नहीं, जिस वजह से वो हमारा टाइम वेस्ट जाता है। सेकंड, जो मैंने डोम्स वाले में अप्लाई किया था, यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया था और इसका भी 68% अभी लिस्टिंग गेन दिखा। ये जो दोनों आईपीओ हमने अप्लाई किए थे इसमें हमारा टाइम का लॉस हुआ बिकॉज ये आईपीओ हमें नहीं मिल पाए। तो कई लोगों का ये कहना है कि देखो गाइज, अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो सबसे पहले ना अगर आपका आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाती है तो उसके 2 रीजन होंगे। या तो वो आईपीओ ओवर सब्सक्रिप्शन हो ही नहीं पाया, और आप जानते हो हमसे जो प्रो बंदे हैं जिनको पता है कि कौन सी आईपीओ आपको ज्यादा लिस्टिंग गेन देगी, वो ज्यादातर अप्लाई करते हैं और उनकी अलॉटमेंट इजीली मिल जाती है। इसलिए हम जैसे जो नॉर्मल बंदे होते हैं उनको कम आईपीओ अलॉटमेंट हो पाता है। आई थिंक आप समझ पाए हो कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस जो आईपीओ में रहा कितना बैडली रहा। और क्योंकि हम 20 से 30 आईपीओ देखते हैं, उस देखने के बाद उसको रिसर्च करते हैं, उसके बाद हम किसी 2 आईपीओ में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, और जब वो 2 आईपीओ में भी हमें लिस्टिंग गेन या फिर हमें अलॉटमेंट ना मिले तो कितना ज्यादा बेकार लगता है। आई होप आप मेरी फीलिंग समझ पाए होंगे। अगर समझ गए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कितनी आईपीओ के लिए अप्लाई किया था, और अगर आपका अलॉटमेंट मिला था तो वो कैसे मिला था, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ज्यादा लोगों के फैमिली मेंबर से अप्लाई करने से तो क्या वो हमें आईपीओ मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होने लगता है तो वहां पे कुछ ना लॉटरी जैसा चलता है, तो ये पूरी लॉटरी के बेसिस पे है, वो किसी को भी अलॉटमेंट प्रोवाइड कर देते हैं। इसका कोई रिसर्च नहीं है, कोई एनालिसिस नहीं है, पूरा लॉटरी वाला सिस्टम है। अगर आईपीओ ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो, अगर आईपीओ के अलॉटमेंट बिल्कुल कम है तो आपको इजीली मिल जाएगा। और ऐसे आईपीओ में आपने देखा होगा जैसे बहुत सारे लॉसेस आईपीओ भी आते हैं तो उसमें आपको इजीली अलॉटमेंट मिल जाती है। लेकिन कभी भी आप लिस्टिंग गेन के लिए जा रहे हो और चाहते हो कि आईपीओ से प्रॉफिट बनाओ तो वहां पे आपको नहीं मिल पाएगी। तो गाइज, आईपीओ की तो बात हो गई, अब मैं चाहता हूं कि आप इन्वेस्ट करो क्रिकेट में। क्रिकेट में कौन सी टीम जीतेगी वो आपको सिर्फ एक ही दिन में पता चल जाता है, और उसकी मैं फ्री टिप्स भी देता हूं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अब ये देखो, एक स्पोर्ट्स बाजी एप्लीकेशन करके नाम है, जहाँ पे आप स्टेटस रो, फैंटेसी और स्टॉक तीनों ही चीजें खेल सकते हो, और यहाँ पे यस नो में प्रेडिक्शन, मतलब ट्रू एंड फॉल्स में प्रेडिक्शन करके पैसा बना सकते हो। सेकंड जो क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो जैसे कि यहाँ पे इंडिया विल विन द मैच अगेंस्ट अफगानिस्तान, इसमें आप ट्रू में प्रेडिक्शन ले सकते हो। अगर आपको लगता है अफगानिस्तान जीतेगी तो फॉल्स में आप प्रेडिक्शन लो, क्वांटिटी सिलेक्ट करो और कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो इजीली। और लाइव मार्केट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेटस फैंटेसी हो या फिर स्टॉक्स हो, तो उसमें भी आप ट्रेड कर सकते हो। लगभग 2 साल से मैं स्पोर्ट्स बाजी को यूज कर रहा हूँ। विड्रॉल में मुझे कभी भी इश्यूज नहीं आता, 28% जीएसटी भी आपसे नहीं लिया जाएगा, और आईपीएल भी शुरू होने वाला है। तो अभी जाओ इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और यहाँ से सीखना शुरू कर दो, क्योंकि सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे आईपीएल 2024 में। अब देखो, फैंटेसी में आपको 39 वाली लीग मिलती है, 399 वाली, बहुत सारी फैंटेसी लीग्स मिल जाती है। इतना ही नहीं, जब आप पैसे डिपॉजिट करने जाओगे तो ये कूपन कोड यूज कर लेना, ताकि आपको जो मेगा लीग की टिकट है वो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाए। देखो, 20 लाख तक का लीडर बोर्ड है, अगर आपकी रैंक 1 आ जाती है तो आपको 3 लाख तक का प्राइस दिया जाएगा। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपने आईपीओ में अलॉटमेंट के लिए ट्राई किया था, और ट्राई किया तो क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स